नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएसटी हीरो में मेकिंग जीएसटी सिंपल। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के वीडियो सीरीज में आज हम देखेंगे आरसीएम ऑन फ्रेट। माल भाड़े पर आरसीएम कैसे अप्लाई होता है ये हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो, लेकिन उसके पहले आप हमें कमेंट करके बताइए कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म को लेकर आपको कौन सा डाउट है। हम जरूर आपको कमेंट करके सोल्यूशन बताएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो, और सबसे पहले हम जानेंगे कि जीटीए सर्विसेज होता क्या है और उसमें फ्रेट चार्जेस होते क्या है। तो आइए दोस्तों जानते हैं व्हाट इज अ जीटीए अंडर जीएसटी। गुड ट्रांसपोर्ट एजेंसी और जीटीए मीन्स एनी पर्सन हु प्रोवाइड सर्विस इन रिलेशन टू ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स बाय रोड एंड इशू कंसाइनमेंट नोट बाय व्हाटएवर नेम कॉल। यानी कि दोस्तों अगर कोई ट्रांसपोर्टेशन सर्विस दे रहा है बाय रोड और उस पर इशू करता है कंसाइनमेंट नोट, तो वो सर्विस जीटीए के अंदर आ जाती है। अब जानते हैं व्हाट इज अ फ्रेट चार्ज अंडर जीटीए। अब फ्रेट चार्ज essentially means a charge that is paid for transportation or carriage of goods। यानी कि दोस्तों अगर कोई ट्रांसपोर्टेशन सर्विस दे रहा है तो उसके ऊपर जो माल भाड़ा लगता है उसे फ्रेट चार्ज कहते हैं जीटीए के अंदर। अब इसके लिए बहुत सारी कंडीशन है, वो तो हम इस वीडियो के आगे जानने ही वाले हैं। तो दोस्तों ये थी जीटीए सर्विसेज की डेफिनेशन और ये थे फ्रेट चार्जेस के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन। अब हमें आपको बताना बहुत इंपॉर्टेंट रखता है कि ऐसे कौन से गुड्स है जिन पर रिवर्स चार्ज या तो फिर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता है और जिन पर ये जो फ्रेट चार्जेस है वो एप्लीकेबल नहीं होती है। आइए जानते हैं ऐसे गुड्स जिन पर फ्रेट चार्जेस यानी माल भाड़ा अप्लाई नहीं होता है, उन पर उनके ट्रांसपोर्टेशन पे फ्रेट चार्जेस नहीं लगाए जाते हैं। नाउ दोस्तों जानते हैं गुड्स एग्जेम्प्टेड फ्रॉम फ्रेट चार्जेस अंडर जीटीए। जीटीए के अंदर अगर कोई गुड्स ऐसे हैं कि जिन पर माल भाड़ा नहीं लगता, आइए जानते हैं कौन से ऐसे गुड्स हैं। नंबर 1, ट्रांसपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, यानी आपकी सब्जी है, फ्रूट्स है, उनके ट्रांसपोर्टेशन पे आप माल भाड़ा नहीं ले सकते। नंबर 2, ट्रांसपोर्ट ऑफ मिल्क, साल्ट, फूड ग्रेन्स इंक्लूडिंग राइस, फ्लोर एंड पल्सेस। फूड, साल्ट वगैरह जो है उसके ऊपर आप माल भाड़ा नहीं ले सकते, वो एग्जेम्प्टेड है फ्रेट चार्जेस से। नंबर 3, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर, यानी कि अगर कोई ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स है उनके ट्रांसपोर्टेशन पे माल भाड़ा नहीं लगता है। नंबर 4, ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स, जो न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स आपके घर पे आते हैं उनके ट्रांसपोर्टेशन पे कोई फ्रेट चार्जेस नहीं लगते हैं, लेकिन वो न्यूज़पेपर रजिस्टर होना चाहिए गवर्नमेंट के कुछ एजेंसीज के अंदर। नंबर 5, ट्रांसपोर्ट ऑफ रिलीफ मटेरियल फॉर विक्टिम्स ऑफ नेचुरल और मैन मेड डिजास्टर्स कैलामिटीज, यानी कि अगर कहीं पे बाढ़ आ जाती है, भूकंप आ जाता है, वहां के लोगों को जो हेल्प करने के लिए फूड्स भेजा जाता है या तो फिर जो भी मटेरियल भेजा जाता है उसके ट्रांसपोर्टेशन पे फ्रेट चार्जेस नहीं लगते। नंबर 6, ट्रांसपोर्ट ऑफ डिफेंस और मिलिट्री इक्विपमेंट, अगर मिलिट्री इक्विपमेंट आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो तो उसके ऊपर भी माल भाड़ा नहीं लगता है। तो दोस्तों ये थे गुड्स जो एग्जेम्प्टेड है फ्रॉम फ्रेट चार्जेस। तो दोस्तों ये थे गुड्स जिन पर फ्रेट चार्जेस यानी माल भाड़ा नहीं लगता है। लेकिन दोस्तों अब जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, जब फ्रेट चार्जेस लगते हैं तब उसकी एक लिमिट गवर्नमेंट ने हमें बता दी गई है। तो इसके बारे में यानी 750 रुपीज और 1500 रुपीज यानी 1500 रुपए का लिमिट है फ्रेट चार्जेस का। इसके बारे में टैक्स पेयर्स को कंफ्यूजन है। आइए इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं और जानते हैं फ्रेट चार्जेस लिमिट इन जीएसटी। नाउ दोस्तों जानते हैं फ्रेट चार्ज लिमिट रुपीज 750 और 1500। जो कंफ्यूजन है टैक्स पेयर्स के अंदर कि फ्रेट चार्ज लिमिट, माल भाड़े का लिमिट 750 कब होता है और 1500 कब होता है, ये मैं आपको बताता हूँ। तो पहले हम जानते हैं कि 1500 की जो फ्रेट चार्ज लिमिट है वो क्या है। तो गुड्स ऑन कंसाइनमेंट ट्रांसपोर्टेड इन अ सिंगल कैरेज विच इज लेसर देन रुपीज 1500, यानी कि मान लीजिए ये सिंगल कैरेज है और इसके अंदर गुड्स और माल भेजा जा रहा है, तो ये ट्रक के अंदर अगर जो भी गुड्स है उसकी जो वैल्यू है, टोटल ग्रोस वैल्यू है वो 1500 तक है, तो फिर उस पे कोई फ्रेट चार्ज यानी कोई माल भाड़ा नहीं लगेगा। लेकिन अगर ये 1500 के ऊपर चला जाता है गुड्स का जो क्रॉस वैल्यू है, तो फिर उसके ऊपर फ्रेट चार्जेस यानी उसके ऊपर माल भाड़ा लगता है। तो ये लिमिट आपको समझना चाहिए कि अगर ट्रक में आपका जो माल जा रहा है उसकी वैल्यू अगर 1500 के ऊपर जा रही है, अगर सिंगल कैरेज है, ओके, पूरे ट्रक में 1500 के ऊपर माल ही नहीं है कैलकुलेट किया जाए तो फिर आपको कोई फ्रेट चार्जेस नहीं लगेंगे। लेकिन उसके आगे जाता है 1500 यानी 2000 का अगर सामान होगा तो आपको फ्रेट चार्जेस एप्लीकेबल है। नाउ दोस्तों अब जानते हैं कि 750 रुपीज की यानी 750 रुपए की लिमिट क्या है। तो मान लीजिए कि एक बिजनेस नहीं, 2-4 बिजनेसेस का मिलाकर कोई माल जा रहा है। अभी एक ट्रक है जिसके बीच में 4-5 बिजनेसेस का माल एक साथ ही जा रहा है, तो इस सिंगल कंसाइनी जो एक सेंडर है, जो कंसाइनी है, हर एक बिजनेस का अगर जो वैल्यू है, उसके माल का जो वैल्यू है, उसके गुड्स का वैल्यू 750 के अंदर आता है, तो फिर ऐसे मौके में फ्रेट चार्जेस एप्लीकेबल नहीं है।
मान लीजिए ABCD जो 4 बिजनेसेस है उसमें A का जो वैल्यू है, टोटल ग्रॉस वैल्यू है इस ट्रक में अंदर गुड्स की, वो 750 के अंदर है, तो उसको फ्रेट चार्जेस नहीं लगेंगे। लेकिन B की जो वैल्यू है वो 750 के अबो है, तो फिर उसको फ्रेट चार्जेस लगेंगे। तो ये कहा जाता है कि गुड्स ऑन कंसाइनमेंट ट्रांसपोर्टेड इन अ सिंगल कंसाइनी इज लेसर देन ₹750, तब ये फ्रेट चार्ज आपको नहीं लगेगा, तब ये माल भाड़ा नहीं लगेगा। तो होप दोस्तों फ्रेट लिमिट के बारे में आपका जो डाउट था वो क्लियर हो चुका है। अब हमें जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसे कौन से बिजनेसेस है जो लायबल होते हैं रिवर्स चार्ज पे करने के लिए जब वो जीटीएस सर्विसेज लेते हैं, यानी कि फ्रेट चार्जेस उन्हें पे करने होते हैं बाय रिवर्स चार्ज के हिसाब से। तो चलिए जानते हैं ऐसे बिजनेसेस की लिस्ट जिनको जीटीएस सर्विसेज प्रोवाइड करने पर उन्हें खुद ही रिवर्स चार्ज पे करना होता है जीएसटी के अंदर। तो चलिए दोस्तों जानते हैं ऐसे कौन से बिजनेसेस हैं जिन्हें जीटीएस सर्विसेज पे रिवर्स चार्ज पे करना है जीएसटी के अंदर। तो नंबर 1, फैक्ट्री रजिस्टर अंडर फैक्ट्रीज एक्ट 1948। फैक्ट्री एक्ट के अंदर जो फैक्ट्रीज रजिस्टर है उन्हें जीटीएस सर्विसेज लेने पर रिवर्स चार्ज पे करना मैंडेटरी है। नंबर 2, अ सोसाइटी रजिस्टर अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर अगर किसी रजिस्टर्ड सोसाइटी है तो उन्हें भी जीटीएस सर्विसेज लेने पर रिवर्स चार्ज पे करना लायबिलिटी बनती है उनकी। नंबर 3, अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इस्टेब्लिश अंडर एनी लॉ। अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है और वो जीटीएस सर्विसेज लेती है तो वो भी लायबल है रिवर्स चार्ज पे करने के लिए। नंबर 4, अ जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन। अब कोई जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन है, वो रेगुलर हो या कंपोजिशन डीलर, उसे भी जब वो जीटीएस सर्विसेज रिसीव करता है। नंबर 5, अ बॉडी कॉर्पोरेट इस्टेब्लिश बाय और अंडर एनी लॉ। इंडिया में किसी लॉ के अंडर अगर कोई बॉडी कॉर्पोरेट इस्टेब्लिश हो जाती है और वो जीटीएस सर्विसेज लेती है तो फिर उसे भी रिवर्स चार्ज के अंदर वो कंपनी को पे करना होगा जीएसटी। नाउ नंबर 6, अ पार्टनरशिप फर्म वेयर रजिस्टर्ड और नॉट। अगर कोई पार्टनरशिप फर्म है उसे भी वो भी लायबल है जीएसटी रिवर्स चार्ज पे करने के लिए जीटीएस सर्विसेज पर। एंड नंबर 7, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, तो उसे भी लायबल बनता है रिवर्स चार्ज पे करने के लिए जब वो जीटीएस सर्विसेज लेता है। तो दोस्तों ये 7 कैटेगरी में अगर कोई बिजनेस आता है उन्हें अगर आप जीटीएस सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, वो अगर जीटीएस सर्विसेज लेते हैं तो उन्हें रिवर्स चार्ज के अंडर जीएसटी पे करना है। अब हम जानेंगे कि जीएसटी रेट क्या होता है फ्रेट चार्जेस के ऊपर, तो वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है और कब और कौन उसे पे करेगा ये भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए जानते हैं ग्राफिक्स के माध्यम से कि जीएसटी रेट्स क्या है फ्रेट चार्जेस पर। दोस्तों फ्रेट चार्जेस की जो लिमिट है वो तो हमने जान ली, अब जानना है कि जीएसटी रेट ऑन फ्रेट चार्जेस कितने हैं। तो चलिए जानते हैं। ऐसे 2 केसेस आते हैं जीटीएस सर्विस देने वाले पर कि जीएसटी रेट ऑन फ्रेट चार्जेस क्या होते हैं। तो उसको 2 ऑप्शन है। नंबर 1, 5% जीएसटी और 12% जीएसटी। तो 5% अगर वो लगाता है जीटीएस सर्विस देने वाला तो फिर विदाउट आईटीसी वो 5% लगा सकता है, उसका कोई क्लेम नहीं कर पाएगा वो। लेकिन अगर वो 12% का लगाता है तो उसको अवेल करने को मिल जाएगा आईटीसी। तो ये 2 जीएसटी रेट्स है जो फ्रेट चार्जेस पे लगते हैं। तो दोस्तों आरसीएम ऑन फ्रेट के बारे में हमने जान लिया। होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, तो प्लीज इसे लाइक करें, कमेंट करें अगर आपको कोई डाउट है और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और ऐसे ही जीएसटी रिलेटेड वीडियोस आपको देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और ये जो बेल आइकॉन है इसे भी प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।